बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस को स्टार्ट किया था और आज के लेक्चर के अंदर भी जो रिमेनिंग इनपुट डिवाइसेस हैं हम उनको कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉयस्टिक। इट्स अ पॉइंटिंग डिवाइस consists of a vertical handle or handheld stick. The stick is mounted on a base. The handheld stick is used to control the movement of pointer on the screen. बेसिकली ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जॉयस्टिक जो है, और ये इसकी कुछ स्ट्रक्चर बताया गया है जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि इसके टॉप पे जो है वो हैंड हेल्ड स्टिक है और नीचे जो है वो एक बेस है। हैंड हेल्ड स्टिक इज़ यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर ऑन स्क्रीन। और ये जो हाथ में पकड़ने वाली स्टिक है इसको पॉइंटर की मूवमेंट के लिए स्क्रीन के ऊपर जो है इस्तेमाल किया जाता है। कंटेन्स 1 और 2 बटन, इसके एक या दो बटन होते हैं। द बटन ऑफ द जॉयस्टिक इज़ प्रेस टू एक्टिवेट सर्टेन इवेंट्स और एक्शन। और नॉर्मली जब कोई एक्शन या इवेंट परफॉर्म करना हो तो जॉयस्टिक के ऊपर जो बटन है उसको प्रेस किया जाता है। Basically used to play video games, also used in design CAD system। यानी ज़्यादातर ये जो इनपुट डिवाइस है ये वीडियो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और बाद औक़ात जो इसका इस्तेमाल है वो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम, कुछ डिज़ाइनिंग के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है इस इनपुट डिवाइस को। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस, यानी ये जो स्क्रीन होती है बेसिकली ये टच को सेंस करती है। जब इस स्क्रीन को टच किया जाता है तो वो उसको सेंस या अंडरस्टैंड करती है, इस वजह से इसे टच स्क्रीन कहा जाता है। इनपुट इज़ गिवन टू द कंप्यूटर डायरेक्टली बाय टचिंग द स्क्रीन विद द यूजर्स फिंगर टिप और स्टाइलस। और नॉर्मली जो इनपुट कंप्यूटर को दी जाती है वो डायरेक्टली स्क्रीन को टच करने से जो है इनपुट दी जाती है, और फिंगर टिप या स्टाइलिस के ज़रिए से हम स्क्रीन को टच कर सकते हैं। स्टाइलिस क्या है? स्टाइलिस बेसिकली ये एक पेन लाइक डिवाइस होती है जो कि स्क्रीन के ऊपर जो है हम डिफरेंट आइकॉन्स को जो है हाईलाइट कर सकते हैं। कहाँ पे इस्तेमाल होती है? टू मेक अ सिलेक्शन फ्राम ए मेन्यू ऑफ चॉइसेस डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। अब स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट तरह के हमें ऑप्शंस नज़र आती हैं। अगर हमने किसी भी ऑप्शंस को सेलेक्ट करना हो तो जस्ट हम फिंगर टिप्स के साथ या स्टाइलिस के साथ उसको टच करते हैं। एग्जांपल्स: मोबाइल कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। इसकी एग्जांपल क्या है कि हमारे यहाँ आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो सारे के सारे टच स्क्रीन हैं। इसी तरह टैब्स आ रहे हैं, टैबलेट्स, वो भी टच स्क्रीन होते हैं। इसी तरह लैपटॉप स्क्रीन है, ATMs हैं, ये सारी की सारी टच स्क्रीन होती हैं जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। मल्टी टच स्क्रीन, फॉर एग्ज़ाम्पल a user can use his or her 2 or more finger to enlarge or rotate an image। और यूज़र जो है वो इमेज को बड़ा करने के लिए या रोटेट करने के लिए 2 या 3 फिंगर का इस्तेमाल भी कर सकता है, इस वजह से इसे मल्टी टच कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइट पेन। हैंड हेल्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस लुक लाइक अ पेन। ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि हाथ में पकड़ी जा सकती है और पेन की शक्ल की तरह होती है जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रही है। और इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव इनपुट डिवाइस। ये भी एक जो है लाइट सेंसिटिव है, लाइट को सेंस करती है, ऐसी इनपुट डिवाइस है। कनेक्टेड विद द कंप्यूटर बाय वायर, और कंप्यूटर के साथ जो कनेक्ट होती है ये वायर के साथ। द टिप ऑफ पेन कंटेन्स अ लाइट सेंसिटिव एलिमेंट। और नॉर्मली इसकी जो टिप होती है पेन की वो लाइट सेंसिटिव होती है, लाइट को अंडरस्टैंड करती है। दिस डिवाइस आल्सो कंटेन्स अ बटन, और इसका एक बटन भी होता है। इट डिटेक्ट्स और सेंसेस अ पोजीशन ऑन डिस्प्ले स्क्रीन। नॉर्मली जो है ये डिवाइस डिटेक्ट करती है या सेंस करती है डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। द यूज़र पॉइंट्स द ऑब्जेक्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट को, आइकन को पॉइंट किया जाता है। देन प्रेस अ बटन ऑन द लाइट पेन, और लाइट पेन के ऊपर फिर जो बटन प्रेस किया जाता है वो जो ऑब्जेक्ट है वो हाईलाइट हो जाता है। यूजली यूज बाय इंजीनियर्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनर्स, और नॉर्मली इंजीनियर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर जो है इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं। रिक्वायर स्पेशल मॉनिटर, और इसके लिए स्पेशल किस्म का मॉनिटर होता है, यानी स्पेशल किस्म की स्क्रीन होती है, डिस्प्ले स्क्रीन, जिसको ये लाइट पेन जो है अंडरस्टैंड करता है। लाइट पेन इज़ यूज इन पर्सनल डिजिटल सिस्टम। नॉर्मली कहाँ पे इस्तेमाल होता है?
PDAs के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ हैंड हेल्ड कंप्यूटर और भी जो हमने स्टडी किए थे वहाँ पे भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है पेन बेस्ड सिस्टम। पेन बेस्ड सिस्टम यूजेज ए पेन लाइक इनपुट डिवाइस कॉल्ड स्टाइलस। मतलब स्टाइलस पेन लाइक डिवाइस होती है, और दिस सिस्टम अलाउज द यूज़र टू एंटर हैंड राइटिंग एंड मार्क्स इनटू द कंप्यूटर यूजिंग स्टाइलस। अब ये सिस्टम क्या करता है कि आप हैंड राइटिंग को जो है वो आप कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं, और इसी तरह मार्क्स एंटर करने हैं, हैंड राइटिंग के साथ कुछ लिखना है तो वो कंप्यूटर के अंदर एंटर होगा इस स्टाइलस के ज़रिए से। स्पेशल सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट हैंड रिटन इन्फॉर्मेशन एंड मार्क्स इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर। और कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ट्रांसलेट करते हैं जब आप हैंड रिटन इन्फॉर्मेशन जो है या कुछ मार्क्स जो है आप स्क्रीन के ऊपर लिखते हैं, तो वो फिर स्पेशल सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को फर्दर जो है सेंड करते हैं और प्रोसेस करते हैं। द हैंडल कंप्यूटर PDA इसकी एग्जांपल है। जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है वो ये पेन बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल करता है। डिजिटाइज़र और ग्राफिक्स टैबलेट ये भी हमारी एक इनपुट डिवाइस है। और सम कंप्यूटर डू नॉट हैव टच स्क्रीन। कुछ कंप्यूटर की अगर टच स्क्रीन नहीं होती, इन दिस कंप्यूटर डाटा कैन बी एंटर्ड यूजिंग स्टाइलस अपॉक थ्रू ग्राफिक टैबलेट। और नॉर्मली फिर कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करने के लिए इस ग्राफिक्स टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है, और ग्राफिक टैबलेट के ऊपर स्टाइलस या पक के ज़रिए से हम कोई चीज़ बेसिकली राइट करते हैं या हाईलाइट करते हैं। ग्राफिक टैबलेट इन शॉर्ट हम उन्हें डिजिटाइज़र भी कहते हैं, कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैट रेक्टेंगुलर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, एक स्लेट नुमा डिवाइस है जिसको हम ग्राफिक टैबलेट का नाम दे रहे हैं। द स्टाइलस और पक इज़ कनेक्टेड टू द ग्राफिक टैबलेट बाय ए वायर। और ये जो स्टाइलस है, जो पेन लाइक डिवाइस है, ये इसके साथ वायर होती है और ये इस टैबलेट के साथ कनेक्ट होता है। कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन क्या है इसकी? मेनली यूज़ फॉर मेकिंग मैप्स एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। ज़्यादातर इस ग्राफिक्स टैबलेट को मैप्स बनाने के लिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट मेक्स इट ईजी टू एंटर फ्री हैंड ड्राइंग इनटू द कंप्यूटर। और फ्री हैंड ड्राइंग जो है हम डायरेक्टली हैंड के साथ बनाते हैं और वो फिर कंप्यूटर के अंदर जो है हम उसे स्टोर करवा सकते हैं। अ ग्राफिक्स टैबलेट कैन बी अटैच टू अ कंप्यूटर। और इस ग्राफिक्स टैबलेट को हम कंप्यूटर के साथ अटैच करके फिर डाटा को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। ये भी कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। जो प्रीवियस हमने पढ़ी वो पॉइंटिंग डिवाइसेस थी, वो भी इनपुट डिवाइसेस थी, और पॉइंटिंग डिवाइसेस की डिफरेंट तरह की काइंड्स और कैटेगरीज हमने देखी। इसी तरह कुछ सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं जो कि ये भी इनपुट डिवाइसेस हैं। फिर इनकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, आइए उनको देखते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं क्या। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, द डिवाइसेस दैट आर यूज फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री टू द कंप्यूटर सिस्टम। यानी ऐसी डिवाइसेस जो कि डायरेक्ट डाटा एंटर करती हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। एंड दिस डिवाइसेस रीड्स डाटा इंफॉर्मेशन फ्राम ए सोर्स। और ये जो डिवाइसेस हैं ये डाटा या इंफॉर्मेशन किसी सोर्स से रीड करती हैं, इस वजह से इन्हें सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहा जाता है। सोर्स कुड बी अ रिटन डॉक्यूमेंट, अ प्राइस टैग और इमेज। सोर्स एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा जिसको ये रीड करेंगी, या एक कोई प्राइस टैग होगा या कोई इमेज होगा। दिस डिवाइसेस आर आल्सो नोन एज डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस, इनको हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। दिस डिवाइसेस प्रोवाइड क्विक एंड एफिशिएंट वे टू पुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। और ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि बहुत फास्ट और एफिशिएंट वे में जो है डाटा एंटर करती हैं कंप्यूटर के अंदर। अब इन डिवाइसेस को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, दो कैटेगरीज हैं इसकी। नंबर 1 स्कैनिंग डिवाइसेस एंड नंबर 2 ऑडियो डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि स्कैनिंग डिवाइसेस किस तरह काम करती हैं और कौन कौन सी हैं। स्कैनिंग डिवाइसेस में बारकोड रीडर नंबर 1, नंबर 2 मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस। यानी कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि कैरेक्टर की पहचान करती हैं या मार्क की पहचान करती हैं। अब इसमें कौन सी वो डिवाइसेस हैं? MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन,
मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ये हैं स्कैनिंग डिवाइसेस। और दूसरी हैं ऑडियो डिवाइसेस, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस और डिजिटल कैमरा, कुछ ये डिजिटल डिवाइसेस भी हैं। तो ये सारी की सारी जो डिवाइसेस हैं ये सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कहलाती हैं। आइए आप इनको फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैनिंग डिवाइसेस को देखते हैं टर्म बाय टर्म। बारकोड एंड बारकोड रीडर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड, बारकोड क्या होता है? बारकोड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइंस विद स्पेसेस बिटवीन देम ऑफ डिफरेंट विड्थ्स। और ये बेसिकली कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं और उनके दरमियान कुछ स्पेस होती है और उनके दरमियान फिर स्पेशल कुछ डिफरेंट विड्थ होती है। जैसा कि ये डायग्राम में अगर आप देखें, जो सेंटर वाली आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये बार कोड्स हैं। पॉपुलर एंड कॉमनली यूज बार कोड यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। नॉर्मली जो पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला बार कोड है उसे हम यूपीसी कहते हैं। और जितनी भी मार्केट में हमारी प्रोडक्ट आती हैं, प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर ये बार कोड जो हैं, ये वर्टिकल लाइंस हमें नज़र आती हैं। अब इनको रीड कैसे किया जाता है? इन बार कोड को रीड करने के लिए बार कोड रीडर्स होते हैं, डिवाइस होती है, यानी बार कोड स्कैनर जो इनको स्कैन करता है। ये जो पहली आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये साथ रीडर है या स्कैनर है जो कि इन बार कोड को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम ऑप्टिकल स्कैनिंग डिवाइस भी कहते हैं। यूज़ फॉर रीडिंग एंड डिकोडिंग बार कोड प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट्स। अब नॉर्मली ये हम इस्तेमाल करते हैं रीडिंग के लिए बार कोड। जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड प्रिंटेड होते हैं उनको रीड करने के लिए ये बार कोड रीडर इस्तेमाल किया जाता है। इट यूजेस लेज़र बीम टू रीड द बार कोड एंड ट्रांसलेट इट इनटू डिजिटल सिग्नल्स। ये क्या करता है कि लेज़र बीम के ज़रिए से बार कोड को रीड करता है और फिर उनको कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, और डिजिटल सिग्नल को कंप्यूटर जो है फर्दर वो प्रोसेस करता है या अंडरस्टैंड करता है। और उस प्रोडक्ट के ऊपर जिसके ऊपर ये बार कोड मैंशन होते हैं, उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल जो है वो फिर सिस्टम के अंदर डिस्प्ले, मॉनिटर पे डिस्प्ले हो जाती है। मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस, सेकंड नंबर पे ये हैं। यूज टू स्कैन और रीड इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन द पेपर। अब ये ऐसी डिवाइसेस हैं कि एक पेपर के ऊपर जो कुछ प्रिंट हो, जो भी इंफॉर्मेशन, ये उसको रीड करती हैं, अंडरस्टैंड करती हैं। दिस डिवाइसेस रीड द इंफॉर्मेशन एंड कन्वर्ट इनटू डिजिटल सिग्नल। ये डिवाइसेस इंफॉर्मेशन को रीड करती हैं और फिर उसको कन्वर्ट करती हैं डिजिटल सिग्नल के अंदर, जो कि कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। फिर MICR ये पहली डिवाइस है, स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। ये ऐसी डिवाइस है, स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। रीड्स द कैरेक्टर प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक, यानी ये उन कैरेक्टर को रीड करती है जो कि मैग्नेटिक इंक के साथ प्रिंटेड होते हैं। कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल सिग्नल, और फिर उनको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। दिस सिग्नल आर देन सेंट इनटू द कंप्यूटर, और तब ये जो डिजिटल सिग्नल है कंप्यूटर को भेजे जाते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, मज़ीद उसके ऊपर प्रोसेस होता है। अब ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है MICR डिवाइस? इन बैंक्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स। चेक को प्रोसेस करने के लिए बेसिकली ये MICR डिवाइस जो है बैंक्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। और ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर जो हैं, अगर आप चेक को गौर से देखें तो चेक के नीचे जो हैं कुछ इस तरह के स्पेशल आपको कैरेक्टर नज़र आएंगे जो कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर होते हैं। उनको रीड करने के लिए ये डिवाइस इस्तेमाल की जाती है और चेक इसके अंदर जो है वो एंटर किया जाता है, और फिर जब वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। दूसरे नंबर पे OMR है, स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, यानी ये मार्क्स की रिकग्निशन करती है। आल्सो कॉल्ड मार्क सेंसिंग डिवाइस, यानी मार्क सेंसिंग डिवाइस, मार्क को सेंस करने वाली डिवाइस भी है। रीड हैंड रिटन मार्क्स सच एज सर्कल्स। अब मार्क्स किस तरह से रीड करती है? अगर एक सर्कल फील्ड है, अगर एक रेक्टेंगल फील्ड है प्रिंटेड शीट के ऊपर, तो ये उसको रीड करती है। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो OMR शीट, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन की शीट, जो आप डिफरेंट तरह के एग्ज़ाम देते हैं, GRE, सेट या NTS के, आप ऑब्जेक्टिव टाइप आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपके पास MCQs होते हैं और आपने उनके अंदर ऑप्शंस होती है ABCD की, डिफरेंट तरह के सर्कल्स या रेक्टेंगल होते हैं जिनको आपने फिल करना होता है। अब उसकी जो मार्किंग है कि वो बेसिकली OMR शीट है और उसकी मार्किंग इस OMR डिवाइस के ज़रिए से की जाती है। ये शीट जो है
जो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर को फिल करके सॉल्व की, वो बेसिकली इस डिवाइस के अंदर जो है वो शीट डाली जाती है, फिर वो उसको सेंस करती है, रिकग्नाइज करती है, और इस डिवाइस का ताल्लुक फिर एक सॉफ्टवेयर के साथ होता है जो कि ऑटोमेटिकली मार्किंग करता है। यूजेज अ लाइट बीम टू स्कैन द मार्क्स एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल सिग्नल। लाइट बीम जो है वो उन मार्क्स को, वो उन सर्कल को जो आपने फिल किए होते हैं उनको वो बेसिकली डिटेक्ट करती है, फिर कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल के अंदर। कहाँ पे इस्तेमाल होती है? इन एजुकेशन फील्ड टू चेक मार्क और द ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर्स ऑफ क्वेश्चन। यानी डिफरेंट तरह के जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उनके आंसर को चेक करने के लिए ये डिवाइस OMR डिवाइस जो है इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है OCR, स्टैंड फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। यानी ये ऐसी डिवाइस है जो कि स्पेशल कैरेक्टर को रिकग्नाइज करती है। रीड्स प्रिंटेड कैरेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर फॉन्ट एंड कन्वर्ट्स देम इनटू डिजिटल कोड। यानी ये ऐसे कैरेक्टर को रीड करती है जो कि कुछ मखसूस फॉन्ट होते हैं, उनको रीड करने के बाद ये डिजिटल कोड के अंदर जो है कन्वर्ट करती है। द कैरेक्टर प्रिंटेड ऑन पेपर कैन बी टाइप रिटन, कंप्यूटर प्रिंटेड और हैंड रिटन। अब ये जो कैरेक्टर हैं ये टाइप रिटन भी हो सकते हैं, ये कंप्यूटर प्रिंटेड भी हो सकते हैं, और ये हैंड रिटन जो है कैरेक्टर भी हो सकते हैं। हैंड रिटन कैरेक्टर का एक स्टैंडर्ड साइज होता है जिसको ये रिकग्नाइज करती है। इसी तरह टाइप रिटन और कंप्यूटर प्रिंटेड कैरेक्टर जो होते हैं उसके लिए OCR फ़ॉन्ट, एक मखसूस किस्म का फ़ॉन्ट है, वो इस्तेमाल किया जाता है जिसके ज़रिए से ये OCR फ़ॉन्ट को रिकग्नाइज करती है। अब OCR फ़ॉन्ट्स जो है वो दो तरह के हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड के भी हैं और यूरोपियन स्टैंडर्ड के भी हैं। ये दोनों फॉलो किए जाते हैं और दोनों एक्सेप्टेबल हैं इस डिवाइस की तरफ से। कहाँ पे इस्तेमाल होती है? टू प्रोसेस यूटिलिटी बिल्स एंड प्राइस टैग्स प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर। अब नॉर्मली यूटिलिटी बिल्स जो हैं उनको रीड करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, और डिपार्टमेंटल स्टोर की डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके कोड और प्राइस टैग को रीड करने के लिए भी ये डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। प्लास्टिक कार्ड है एक मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन इट्स बैक। ये एक प्लास्टिक का कार्ड जैसे कि आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, और इसके बैक पे एक मैग्नेटिक होता है। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड मैग्नेटिकली ऑन द मैग्नेटिक स्ट्रिप, और मैग्नेटिक स्ट्रिप के ऊपर जो है वो इंफॉर्मेशन सारी मैग्नेटिकली जो है वो स्टोर की जाती है। पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड्स जो हैं इस तरह से बनाए जाते हैं, उनके अंदर ये मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड डाला जाता है। अ मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर इज़ यूज टू रीड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स। अब इन कार्ड्स को रीड करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर कहते हैं। नेक्स्ट स्मार्ट कार्ड्स हैं। लुक लाइक अ क्रेडिट कार्ड और ATM कार्ड। दिस कार्ड कंटेन्स अ थिन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप दैट इज़ एम्बेडेड इन इट। यानी ये जो आपके ATM कार्ड्स होते हैं, मोबाइल सिम्स होती हैं, ये सारे के सारे स्मार्ट कार्ड कहलाते हैं, और इनके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है और मेमोरी चिप होती है जो कि उस कार्ड के अंदर जो है वो लगी होती है, एम्बेड होती है। द कार्ड इंसर्टेड इनटू अ कार्ड रीडर। इस कार्ड को कार्ड रीडर के अंदर डाला जाता है। इट कैन आल्सो स्टोर एंड अपडेट सम बेसिक इन्फॉर्मेशन। और इस कार्ड के अंदर कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर की जा सकती है और उसको अपडेट भी किया जा सकता है। इसके एग्जांपल में मोबाइल सिम और ATM कार्ड वगैरह जो हैं ये सारे के सारे स्मार्ट कार्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था ऑडियो इनपुट डिवाइस का। ऑडियो इनपुट इज़ द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू द कंप्यूटर। यानी ऐसा प्रोसेस जब हमने कोई साउंड कंप्यूटर के अंदर एंटर करनी हो। इट में इंक्लूड स्पीच और म्यूज़िक और एनी अदर साउंड। ये स्पीच या म्यूज़िक और या कोई और साउंड भी हो सकती है जो एंटर हमने करनी होती है। द डिवाइस दैट इज़ यूज टू एंटर रिकॉर्ड साउंड इनटू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड ऑडियो इनपुट। यानी ऐसी डिवाइस जो कि कंप्यूटर के अंदर जो है साउंड एंटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको ऑडियो इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसके एग्जांपल माइक्रोफोन है। यानी माइक्रोफोन के ज़रिए से हम कंप्यूटर के अंदर जो है वो साउंड या ऑडियो जो है एंटर कर सकते हैं। साउंड कार्ड रिसीव साउंड इन एनालॉग फॉर्म, कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल ऑफ साउंड इनटू डिजिटल फॉर्म, स्टोर्स इट इनसाइड द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब साउंड कार्ड बेसिकली कंप्यूटर के अंदर एक कार्ड होता है जो कि उस साउंड को रिसीव करता है एनालॉग फॉर्म में और फिर उसको कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटल फॉर्म के अंदर। देन स्टोर इट इनसाइड द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। और फिर उस जब वो डिजिटल फॉर्म में आ जाता है, डिजिटल फॉर्म बेसिकली 0 1 की फॉर्म में होती है,
और जो एनालॉग सिग्नल होता है वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होता है। तो कॉन्टीन्यूस फॉर्म को डिजिटल सिग्नल के अंदर यानी 0 1 के अंदर चेंज किया जाता है और 0 1 को आगे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद फिर सारा प्रोसेस कंप्यूटर करता है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा टेक्स और कैप्चर पिक्चर्स एंड स्टोर दैम इन डिजिटल फॉर्म। यानी डिजिटल कैमरा जो है ये पिक्चर कैप्चर करता है और फिर उनको स्टोर करता है डिजिटल फॉर्म के अंदर यानी 0 1 की फॉर्म में। द नंबर ऑफ पिक्चर्स दैट अ डिजिटल कैमरा कैन स्टोर डिपेंड्स अपॉन मेमोरी साइज। अब एक डिजिटल कैमरा कितनी पिक्चर जो है वो स्टोर करता है वो डिपेंड करता है कि उसका मेमोरी साइज़ क्या है। यानी उसके डिफरेंट तरह के मेमोरी कार्ड्स अवेलेबल होते हैं जिनके अंदर पिक्चर स्टोर होती हैं और बिल्ट इन मेमोरी भी हो सकती है, तो उसके साइजेस यानी स्टोरेज जो है वो डिफरेंट होती है। फ्लैश मेमोरी कार्ड्स आर यूज्ड इनसाइड डिजिटल कैमरा टू स्टोर पिक्चर और मोस्टली डिफरेंट तरह के जो मेमोरी कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि पिक्चर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एन एलसीडी फॉर व्यूइंग द पिक्चर, एक एलसीडी भी होती है जो कि स्क्रीन नज़र आ रही होती है कैमरे के सामने वाले हिस्से पे, आप पिक्चर भी देख रहे होते हैं। आल्सो रिकॉर्ड मूविंग वीडियोस विद साउंड, और नॉर्मली आप वीडियोस भी जो है वो स्टोर कर सकते हैं डिजिटल कैमरा के ज़रिए से रिकॉर्ड कर सकते हैं। टुडे मोबाइल फ़ोन एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस हैव बिल्ट इन कैमराज। आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं उनके अंदर ये सारे के सारे डिजिटल कैमरा जो हैं वो पहले से ही लगे हुए होते हैं, इंस्टॉल होते हैं। बिल्ट इन वो चीज़ होती है जब कंपनी कोई चीज़ बनाती है और बनाते हुए वो उसके अंदर फीचर डाल दे तो वो बिल्ट इन प्रोडक्ट कहलाती है। तो डिजिटल कैमराज आजकल मोबाइल फ़ोन के अंदर बिल्ट इन ही आते हैं। द पिक्चर और वीडियो स्टोर्ड इन द कैमरा मेमोरी कार्ड कैन बी ट्रांसफर्ड टू कंप्यूटर। अब नॉर्मली जितने भी ये डिजिटल कैमराज के अंदर वो पिक्चर स्टोर होती हैं फिर उनको हम कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अदर कंप्यूटर डिवाइसेस सच एज़ वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन, और दूसरी डिवाइसेस के साथ भी नॉर्मली केबल इस्तेमाल करके या वायरलेस कनेक्शन के साथ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कैमरा, मेकिंग फ़ोटो इज़ इनएक्सपेंसिव एंड फास्ट बिकॉज इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी फिल्म प्रोसेसिंग। इसके एडवांटेज वंडरफुल हैं कि फ़ोटोज़ इनएक्सपेंसिव हैं, फास्ट हैं, क्वालिटी अच्छी है और किसी किस्म को कोई फ़िल्म प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आपके इल्म में है कि जो पुराने ट्रेडिशनल कैमरास थे उनके अंदर बेसिकली फ़िल्म इस्तेमाल होती थी जो कि पिक्चर्स को, फ़ोटोज़ को स्टोर करती थी, जबकि डिजिटल कैमरास के अंदर जो है इस तरह की कोई फ़िल्म नहीं होती। इनके अंदर मेमोरी कार्ड्स होते हैं और अनलिमिटेड जो है हम फ़ोटोज़ और पिक्चर जो है वो सेव कर सकते हैं और वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। द पिक्चर टेकन बाई ए डिजिटल कैमरा कैन डायरेक्टली बी इंसर्टेड इनटू डॉक्यूमेंट्स, और उस पिक्चर को हम डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने इनपुट डिवाइसेस को कंप्लीट किया और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के अंदर हम आउटपुट डिवाइसेस को स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।